नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टैक्स आचार्य सिट जे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपसे बात करने वाला हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके मोबाइल में झांक सकता है, आपकी ईमेल आईडी में झांक सकता है, आपके व्हाट्सएप पे भी झांक सकता है। यहां तक कि वो चाहे तो आपके इंस्टाग्राम में भी और आपके क्लाउड स्टोरेज में भी घुस सकता है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों है। फरवरी 2025 को एक इनकम टैक्स का नया बिल आया था। इस बिल के लिए एक कमेटी की गठन की गई, जो कमेटी 21 जुलाई 2025 को अपना सबमिट करती है रिपोर्ट। अब क्या होता है कि इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस बिल में कुछ खामियां पाई जाती है, इसलिए इस बिल को वापस ले लिया जाता है 8 अगस्त 2025 को। और 11 अगस्त 2025 को एक नया बिल पेश होता है, जो कि उस दिन ही लोकसभा में पास हो जाता है और 12 अगस्त को राज्यसभा में पास हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बिल में क्या परेशानी है। इस बिल का सेक्शन 247 इनकम टैक्स ऑफिसर को यह पावर देता है कि किसी भी सर्च एंड सीजर के दौरान, यानी कि किसी भी इनकम टैक्स के रेड के दौरान, वो आपके वर्चुअल डिजिटल स्पेस को एक्सेस कर सकता है। वर्चुअल डिजिटल स्पेस का मतलब कोई भी चीज जो कि डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, आपका क्लाउड, आपका ईमेल, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, इस तरीके का कोई भी चीज हो तो वो उसको एक्सेस कर सकता है। आपने कई मूवीज में देखा होगा कि जिस तरीके से अगर कोई इनकम टैक्स का रेड होता है और सामने वाला बंदा ऑफिसर को चाबी नहीं देता तो वो ताला तोड़ देता है, उसी तरीके से अगर आप पासवर्ड नहीं दीजिएगा, ओटीपी नहीं दीजिएगा, तो वो आपके क्लाउड स्टोरेज का, आपके ईमेल अकाउंट का, आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड ब्रेक करने का भी राइट रखता है। अभी यहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट का साइन होना बाकी रह गया है, और अगर प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से ये लॉ इफेक्ट में आ जाएगा और यही हमारा नया इनकम टैक्स का लॉ होगा। कई एडवोकेट्स का कहना है कि इससे राइट टू प्रिवेसी का हनन होता है, क्योंकि हमारे लॉकर के अंदर जहां सिर्फ हमारे कागजात पड़े रहते थे, वहीं हमारे ईमेल आईडी के अंदर, हमारे फेसबुक आईडी के अंदर, हमारे इंस्टाग्राम आईडी के अंदर हमारे और भी कई पर्सनल इंफॉर्मेशन रहते हैं, जो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उठा के ले जाता है तो वो किसी भी तरीके से उसका यूज कर सकता है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना जरूरी है। तो आपको ये बात पता होगी कि मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, बट कुछ एक सरकार ऐसी होती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूज करती है ऑपोजिशन के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूज करती है उन लोगों के लिए जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है, और इनकम टैक्स का कोई रेड मार के उनका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाना अब उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी डिजिटल इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द अब डिजिटल और पर्सनल नहीं रहने वाली, ये सरकार किसी भी दिन एक्सेस कर सकती है। आशा करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके के अपडेट्स मैं आपके लिए रोज लाते रहता हूँ। थैंक यू।